जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में आपके एग्जाम से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का आपका पहला टॉपिक है महत्वपूर्ण संगठन, यानी संगठन, संस्थापक और वर्ष। आत्मीय सभा। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, जो कि 1815 में। ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय 1828 में। यंग बंगाल के संस्थापक हेनरी डेरे जियो, जो कि 1826 में। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक रविंद्रनाथ टैगोर 1839। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रार्थना समाज के संस्थापक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंगा 1867 ईस्वी में। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि 1875 में किए थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी, जो कि HP ब्लास्की के द्वारा 1875 में किया गया था। सोसाइटी। कर्नल अल्फ्रेड रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद, जो कि 1897 में किए थे। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले 1873। विश्व भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर 1912। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस, जो कि 1939 में। स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू 1923। खुदाई खिदमतदार के संस्थापक अब्दुल गफ्फार खान 1930। होम रूलिंग एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक 1916 में। इंडिया सोसाइटी के संस्थापक आनंद मोहन बोस, जो कि 1876 में। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर, जो कि 1886 में। हिंदू महासभा के संस्थापक मदन मोहन मालवीय 1915। भारतीय संघ के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1876 में। एशियाटिक सोसाइटी विलियम जेम्स 1784। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल 1913। अभिनव भारत के संस्थापक BD सावरकर 1904 में। मुस्लिम लीग के संस्थापक सहीमुल्ला खां 1906 में। खिलाफत आंदोलन के संस्थापक अली बंधु 1919। आजाद हिंद फौज के संस्थापक राम बिहारी बोस 1942। नेक्स्ट देखेंगे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, यानी कौन सी परियोजना किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है? भाखड़ा नागल बांध परियोजना, यह सतलज नदी, जो कि पंजाब में स्थित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज तथा ब्यास नदी, जो कि राजस्थान में स्थित है। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी, जो कि उड़ीसा में स्थित है। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी आंध्र प्रदेश। नागा अर्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी तेलंगाना। फरक्का परियोजना गंगा नदी पश्चिम बंगाल। काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी गुजरात। उकाई परियोजना ताप्ती नदी गुजरात।
रिहंद परियोजना, रिहंद नदी उत्तर प्रदेश। इडुक्की परियोजना, पेरियार नदी केरल। टिहरी बांध परियोजना, भागीरथी नदी उत्तराखंड। कोयना परियोजना, कोयना नदी जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। सलाल परियोजना, चिनाब नदी कश्मीर में। स्वर्ण रेखा परियोजना, स्वर्ण रेखा नदी झारखंड। शिव समुद्रम परियोजना, कावेरी नदी कर्नाटक। मैटूर बांध परियोजना, कावेरी नदी तमिलनाडु। तेनूघाट परियोजना, दामोदर नदी झारखंड। दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर नदी झारखंड। सरदार सरोवर परियोजना, नर्मदा नदी गुजरात। दुलहस्ती परियोजना, चिनाब नदी कश्मीर। अलमाटी बांध परियोजना, कृष्णा नदी कर्नाटक। मयूराक्षी परियोजना, मयूराक्षी नदी पश्चिम बंगाल। उसी प्रकार नेक्स्ट देखेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद एक का जो संबंध हो जाएगा संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद दूसरा नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना। अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकार। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 19 के एक के का प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 23 बालत्सरम निषेध, यानी कि किसी से आप बलजबरी काम नहीं करवा सकते हैं। अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 21 के का बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। अनुच्छेद 51 के का मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अनुच्छेद 79 संसद का संगठन। अनुच्छेद 80 और 81 राज्य लोकसभा का संगठन, यानी कि अनुच्छेद 80 में जो हो जाएगा राज्यसभा का संगठन और अनुच्छेद 81 में लोकसभा का संगठन। अनुच्छेद 85 लोकसभा का विघटन। अनुच्छेद 108 संसद का संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 244 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग का उल्लेख। अनुच्छेद 330 अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण। अनुच्छेद 343 संघ की राज्यभाषा। अनुच्छेद 352 आपातकाल का प्रावधान। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति शासन का प्रावधान। अनुच्छेद 360 वित्तीय संकट का प्रावधान। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन का प्रावधान। अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र, जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 के बीच में है। भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 मौलिक अधिकार,
अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4 के का मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51 के का। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान। भाग 15 निर्वाचन, जो कि अनुच्छेद 324 से 329 के बीच है। भाग 17 राज्य भाषा, अनुच्छेद 343 से 351। भाग 18 आपात उपबंध, अनुच्छेद 352 से 360। भाग 20 संविधान संशोधन, जो कि अनुच्छेद 368। इसी प्रकार नेक्स्ट देखेंगे प्रमुख उपकरण एवं उसके कार्य। बैरोमीटर, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब की माप। स्टेथोस्कोप, यह जो हो जाएगा हृदय और फेफड़ों की गति सुनने में। कार्डियोग्राफ, हृदय की गति जांच। हाइड्रोमीटर, द्रव का अपेक्षित घनत्व। मैनोमीटर, पौधों की जड़ों के दाब की माप। रेन गेज, रेन गेज का जो उपयोग किया जाता है वर्षा का मापन के लिए। रिएक्टर स्केल, या भूकंप की तीव्रता की माप के लिए उपयोग किया जाता है। लैक्टोमीटर, दूध की शुद्धता का माप। फाइडोमीटर, समुद्र की गहराई की मापक। नेक्स्ट देखेंगे एनीमोमीटर, हवा की शक्ति तथा गति की माप। हाइग्रोमीटर, वायुमंडल की आर्द्रता की माप। सिस्मोग्राफ, भूकंप की तीव्रता का मापन में उपयोग किया जाता है। सेक्सटेन, दो वस्तुओं के कोणीय दूरी की माप। आमीटर, विद्युत धारा की माप। ओडोमीटर, पहियों द्वारा तय की गई दूरी। क्रास्कोग्राफ, पौधों की वृद्धि की माप। टेकोमीटर, वायुयान की गति मापने में। सिस्मोमेनोमीटर, रक्त दाब का मापन। प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान, यानी कि पुरस्कार एवं सम्मान वर्ष से, यानी कि किस वर्ष से दिया जाता है, और क्षेत्र, यानी किस क्षेत्र में दिया जाता है। मान बुकर पुरस्कार 1969 से, जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 1901 से, यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार 1952, यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार यह 1929 से दिया जाता है, जो कि फिल्म के क्षेत्र में। मैग्सेसो पुरस्कार 1958 से सरकारी जन सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार यह 1959 से संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। मिस वर्ल्ड यह 1951 से दिया जाता है, जो कि सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों को। मिस यूनिवर्स यह 1952 से दिया जाता है, सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों को। भारत रत्न 1954, जो कि असाधारण उपलब्धि। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि 1965 से दिया जाता है, यह साहित्यकार के क्षेत्र में। नेक्स्ट देखेंगे अर्जुन पुरस्कार यह 1961 से दिया जाता है, जो कि खिलाड़ियों को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कि 1985 से दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो कि 1969 से सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। भटनागर पुरस्कार 1957 से, जो कि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है।
पुलित्जर पुरस्कार जो कि 1917 से पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत के प्रमुख त्योहार और राज्य। दुर्गा पूजा जो कि पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है मुख्य रूप से। पोंगल जो कि तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है। सरहुल झारखंड, बिहू असम, छठ पूजा बिहार, ओणम केरल। प्रमुख कृषि क्रांतिकारियों और एक तरफ संबंध दिया हुआ है। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उद्योग, नील क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन, पीली क्रांति का संबंध तिलहन, रजत क्रांति का संबंध अंडा, गोल क्रांति का संबंध आलू, श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन और भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक, लाल क्रांति का संबंध मांस, गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा और सुनहरी क्रांति का संबंध फल। नेक्स्ट देखेंगे चट्टानों का वर्गीकरण। आग्नेय चट्टान, ये जो आग्नेय चट्टान जो हो जाएगा ग्रेनाइट, बेसाल्ट और डायोराइट। कायांतरिक चट्टान नीस जो कि ग्रेनाइट से बनता है और संगमरमर यह जो बनता है चूना पत्थर से, और क्वार्टजाइट जो कि सिलिका से और ग्रेफाइट जो कि कोयला से। अवसादी चट्टान चूना पत्थर, बलुआ पत्थर तथा कोयला। खेल से संबंधित स्टेडियम और मैदान, यानी खेल यानी स्टेडियम और स्थल, यानी कि कौन सा स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो जिम खाना स्टेडियम जो कि मुंबई में हो जाएगा। वानखेड़ा स्टेडियम ये भी हो जाएगा मुंबई। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम यह कहाँ स्थित है, दिल्ली में। ध्यानचंद स्टेडियम जो कि लखनऊ में स्थित है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर। ब्लैक हीथ बेम्फलो स्टेडियम, यानी ब्लैक हीथ या बेम्फलो स्टेडियम जो कि लंदन में स्थित है। लॉर्ड्स या ब्रुकलैंड या इस्पस स्टेडियम या जो हो जाएगा इंग्लैंड में। गद्दाफी स्टेडियम या लाहौर में। ईडेन गार्डन नेताजी स्टेडियम यह कोलकाता में स्थित है। न्यू वांडरर्स स्टेडियम या जोहान्सबर्ग। हेडिंग्ले स्टेडियम इंग्लैंड। चिन्ना स्वामी स्टेडियम यह बेंगलोर में। किन्नन स्टेडियम यह कहाँ स्थित है, जमशेदपुर में। रूप सिंह स्टेडियम यह ग्वालियर में। प्रमुख राजवंश और संस्थापक एवं राजधानी, यानी कि राजवंश और उसके संस्थापक और उसका राजधानी यानी कहाँ था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार जो कि राजधानी राजगृह। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य जो कि राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, राजधानी पाटलिपुत्र। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक, राजधानी प्रतिष्ठान। गुप्त वंश श्रीगुप्त, राजधानी पाटलिपुत्र। पुष्यभूति जो कि संस्थापक पुष्यभूति और राजधानी थानेश्वर या कन्नौज। गहड़वाल जो कि संस्थापक कौन थे, चंद्रदेव, राजधानी वाराणसी। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु, राजधानी कोची। चोल वंश के संस्थापक विजया और राजधानी तंजौर। राष्ट्रकूट के संस्थापक दंती दुर्ग, राजधानी मान्यखेट। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, राजधानी लाहौर या दिल्ली।
खिलजी वंश, जलालुद्दीन खिलजी, राजधानी किलोखरी। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, राजधानी दिल्ली। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी, राजधानी दिल्ली और आगरा। चोल वंश के संस्थापक विजयालय, राजधानी तंजौर। होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन, राजधानी द्वार समुद्र। बहमनी वंश के संस्थापक हसन गंगू, राजधानी गुलबर्ग। पाल वंश के संस्थापक गोपाल, राजधानी मुंगेर। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव, राजधानी अजमेर। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, यानी कि एक तरफ स्थल दिया हुआ है, एक तरफ नदी और खोजकर्ता और ईस्वी। हड़प्पा, यह जो है वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। यह कहाँ है? रोवी नदी के तट पर। इनकी खोज किसने किया था? दयाराम साहनी, जो कि 1921 में। मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान में स्थित है, यह सिंधु नदी के किनारे। इसकी खोज राखल दास बनर्जी, जो कि 1922 में। कालीबंगा, जो कि राजस्थान में स्थित है, यह घग्घर नदी के किनारे। इसकी खोज बीबी लाल एवं बी के थापर, जो कि 1953 में। चन्हुदड़ो, जो कि पाकिस्तान में स्थित है, सिंधु नदी के किनारे। इसका खोज किसने किया था? गोपाल मजुमदार, 1931 में। लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे। और रंगनाथ राव इनकी खोजकर्ता, जो कि 1955 में, यानी 55 से 1962। नेक्स्ट देखेंगे रोपड़, जो कि पंजाब में स्थित है, सतलज नदी के किनारे। और इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा, जो कि 1953 से 1956 के बीच। नेक्स्ट देखेंगे प्रमुख बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध सभा, जो कि राजगिरी में हुआ था और उसके समय, यानी कि अजातशत्रु के समय हुआ था। द्वितीय बौद्ध सभा 383 ईसा पूर्व, वैशाली, जो कि काला शोक के समय। और तृतीय बौद्ध सभा, यानी कि 250 ईसा पूर्व, जो कि पाटलिपुत्र में हुआ था और अशोक के समय। चतुर्थ, यानी कि ईस्वी के प्रथम शताब्दी में, जो कि कुंडल वन में, कश्मीर में स्थित है, कुंडल वन, और कनिष्ठ के समय हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे जैन संगीतियां सभा, स्थल और अध्यक्ष और शासक। प्रथम जो हुआ था 300 ईसा पूर्व, जो कि पाटलिपुत्र में हुआ था और अध्यक्षता स्थल भरद, और उस समय यानी शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और द्वितीय 512 ईस्वी, जो कि पल्लभी, यानी कि हुआ था, गुजरात में स्थित है। और उस समय अध्यक्षता देववर्धी श्रमा श्रवण।